अकाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है 27 जुलाई और आज हम करेंगे 27 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ये हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बी एस येदियुरप्पा। इन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया अपने पद से। ये पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। बयान इन्होंने दिया है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये इनका राजनीतिक मसला है। ऐसे अपना पद कोई नहीं छोड़ता। चलिए खैर, हमें पर्सन से मतलब है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे ये। कर्नाटक की बात हुई है तो हम राज्यपाल जान लेते हैं। तो सर जो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं सर थावरचंद गहलोत। देख देता हूँ, थावरचंद गहलोत। ये भी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं। चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य ने हाल ही में सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए, जितना निर्यात बोलते हैं हम अपने देश से बाहर दूसरे देश को कोई चीज़ें भेजते हैं उसको निर्यात बोलते हैं, और दूसरे देश से जो हमारे देश में जो चीज़ें आती हैं उसको आयात बोलते हैं। तो निर्यात जितना ज़्यादा होगा हमारी इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। तो हाल ही में उत्तराखंड ने संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया है। इसको यूएई बोलते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इससे पहले भी उत्तराखंड डेनमार्क को बाजरा एक्सपोर्ट कर चुका है सॉरी। ये देखा है, उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप मई 2021 में डेनमार्क को भी इसने निर्यात की थी। तो ये भी हमें ध्यान देना है। ये में क्या क्या है, कड़ी पत्ता, भिंडी, नाशपाती, करेला, कई तरह की सब्जियां अभी यूएई को निर्यात की गई है। तो यूएई का जिक्र हो गया तो हम थोड़ा जान लेते हैं यूएई के बारे में। सर यूएई, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है सर दिरहम। ये हमें याद रखना है। जो भी चर्चा में रहते हैं देश, तो उनकी करेंसी हमें याद रखनी है। और इसकी राजधानी है अबू धाबी। इससे तो आपने बहुत बार सुना होगा अबू धाबी के बारे में। तो सर यूएई की जो करेंसी है दिरहम रहेगी, और उसकी कैपिटल राजधानी है वो अबू धाबी रहेगी। अमीरात, ये अमीरात क्या होता है? देखिए, अमीरात के बारे में आप समझ लो। अमीरात किसी भी क्षेत्र पर अमीर नामक उपाधि का शख्स अगर राज करे तो उसको हम अमीरात बोलते हैं। इसको हम अपने भारत में जो सल्तनत होती थी, सल्तनत, उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे सल्तनत पर राजा राज करता था, उसको हम सुल्तान बोलते थे। सल्तनत पर सुल्तान राज करता था। इसी प्रकार अमीर राज करेगा अमीरात पर। इसी प्रकार इसको यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? तो ये ग्रीन सोहरा वनीकरण क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, ग्रीन से ग्रीन हरा भरा, तो सर पेड़ पौधों से रिलेटेड है। ये बहुत सारे पेड़ लगाए जाएंगे इसमें। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ये भाजपा से हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये चेरापूंजी में किया गया है। चेरापूंजी आप सभी ने सुना ही होगा। चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र है भारत में। अभी तो मानिसराम हो गया है, लेकिन चेरापूंजी में भी बहुत वर्षा होती थी। अभी दूसरा नंबर चेरापूंजी का है। अगर ऑप्शन में मानिसराम नहीं हो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, तो हम चेरापूंजी कर देंगे। तो चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? सर ये मेघालय में पड़ता है। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये चेरापूंजी जो मेघालय में है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और जो ये ग्रीन सोहरा वनीकरण है, इसका पूरा जिम्मा सर असम राइफल ने लिया है। किसने? असम राइफल ने लिया है। असम राइफल क्या है? असम राइफल अर्धसैनिक बल है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल ही है। जैसे सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, असम राइफल है, एसएसबी है, उन्हीं सब में से एक है असम राइफल। ये सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी असम राइफल की। तो अभी जो चेरापूंजी है इसको गोद ले लिया है असम राइफल ने। जो ग्रीन सोहरा वनीकरण में जो काम होगा, जो जितने वृक्ष लगेंगे, सारा काम असम राइफल करेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभी सीएम की अगर हम बात करें, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। गृह मंत्री हाल चेरापूंजी सोहरा में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। उन्होंने लॉन्च करते हुए एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया है। एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट का, ये भी हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आ सकता है प्रश्न में। ग्रीन सोहरा जो वनीकरण है उस अभियान को नारा कौन सा दिया गया? तो वह है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। यह अभियान असम राइफल मेघालय द्वारा चला जाएगा। और हरित सोहरा वनीकरण अभियान के साथ ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया गया है। चलिए
भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये क्या होता है विश्व विरासत सूची? देखिए, कोई भी ऐसी इमारत हो, कोई भी ऐसा शहर हो जो बहुत पुरानी संस्कृति को, कल्चर को दर्शाता हो और ज्योग्राफिकल कंडीशन से बहुत महत्वपूर्ण हो, उसको विश्व विरासत में शामिल कर लिया जाता है। सूची बनी होती है यूनेस्को, उसमें शामिल किया जाता है। अगर जैसे भारत की कोई विरासत या कोई इमारत हो या कोई शहर, उसको शामिल करना हो तो भारत सरकार यूएन इसको विश्व विरासत जो संघ है उसको भेजेगी यहाँ से सिफारिश, उसकी सिफारिश पे फिर ये इस पर डिस्कस करेंगे, रिसर्च करेंगे और उसको शामिल करेंगे। तो अभी हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर का जो जिक्र हुआ है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में रुद्रेश्वर मंदिर है, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में डाल दिया गया है। इसके बारे में हम पढ़ें तो ये 39वां भारत का विश्व धरोहर स्थल बना है। ये भी एग्जामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 39वां विश्व धरोहर स्थल बना है ये रुद्रेश्वर मंदिर हमारा। रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रामप्पा मंदिर आए चाहे रुद्रेश्वर मंदिर आए, ये एक ही है। इसको धरोहर टैग 2019 में प्रस्तावित किया गया। देखिए, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो, उसको भारत सरकार ने 2019 में प्रस्तावित किया था और इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अगर तेलंगाना के हम सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। तो ये हमें ध्यान रखना है, किसी भी राज्य का अगर जिक्र होता है तो वहाँ के सीएम का हमें ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितनी कंपनियों के साथ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 कंपनियों के साथ। तो ये क्या है, मर्चेंडाइजर प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले इसरो का जिक्र हुआ है तो हम इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर सर बेंगलुरु में स्थित है, ये सबको पता होगा, हम बार बार डिस्कस करते रहते हैं इसकी। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसरो क्या है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो से 1-2 प्रश्न बन ही जाता है हर एक एग्जाम में। तो ये क्या है, मर्चेंडाइजर प्रोग्राम क्या है? देखिए, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम, जिसे अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा, जैसा अंतरिक्ष थीम होता है वैसे इसको अनुकूलित किया जाएगा, 8 कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इच्छुक सभी लोग, मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापारिक, व्यापार से संबंधित जो चीज़ होती है, व्यापारिक चीज़ें होती हैं, उसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। अब जैसे जो व्यापारिक उत्पाद होंगे इसके, जैसे कि टी शर्ट होगी, स्केल मॉडल होगा, अंतरिक्ष थीम वाले सेक्सी खेल होंगे, मग होंगे, विज्ञान के खिलौने होंगे आदि को कोई भी इच्छुक लोग जिसकी इच्छा हो वो खरीद सकेंगे। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 जुलाई को पूरे भारत में निम्नलिखित में से किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? तो देखिए सर, 27 जुलाई को, आज 27 जुलाई है तो सर आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया गया है। सेंट्रल CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जो लिखा हुआ संसद स्थापना दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए, 26 जनवरी को संसद स्थापना दिवस होता है, 26 जनवरी 1950 को, इस बात का हमें पता होना चाहिए। नीति आयोग स्थापना दिवस ये कब है सर? ये 1 जनवरी को। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है प्रीवियस एग्जाम में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय वायुसेना दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को, हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये 27 जुलाई 1939 को ये नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई थी। और उस समय जो तत्कालीन, मतलब उस समय के शासनकाल था जो अंग्रेजों का, क्राउन ने इसको रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम दिया गया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये है सर बांग्लादेश। ये क्या है जोगाजोग? जिस तरह से फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया जो कई तरह की एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री पर राज करे बैठी है, तो बांग्लादेश ने बहुत अच्छी पहल की है, अपनी खुद की, अपने देश में निर्मित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको जोगाजोग बोला है। आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। बांग्लादेश ने हाल ही में खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग
लॉन्च करने की घोषणा कर दी है, जो विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा। और अल्लापोन, ये भी एक दूसरी ऐप है इनकी, वो व्हाट्सएप का विकल्प होगा। जो अल्लापोन होगा वो व्हाट्सएप की जगह लेगा, और जो जोगाजोग होगा वो फेसबुक की जगह लेगा। जोगाजोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूह को संस्करण बना सकेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। अब कई बार ऐसा होता है जो बड़ी सत्र की, जैसे विश्व भर में लोकप्रिय है फेसबुक, अभी ट्विटर का आपने सुना ही होगा। ट्विटर ने क्या किया था, तो ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा है, कई राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा। कि डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, क्या डिलीट ही कर दिया था परमानेंट उन्होंने, तो अपनी मनमानी करने लग जाती है ये। तो बांग्लादेश की बहुत अच्छी पहल है। बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो हम राजधानी जान लेते हैं। सबको पता होगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और बांग्लादेश भारत का पड़ोसी राज्य है। पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है बांग्लादेश की, आप सभी को इसके बारे में पता होगा। करेंसी की अगर बात करें हम बांग्लादेश की, तो सर वो है टका, बांग्लादेशी टका, टका TAKA ऐसा बोलते हैं। इसकी लगभग 1 रुपये में लगभग 0.081 ऐसा कुछ टके की वैल्यू होती है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की करंट अफेयर इतने ही क्वेश्चन। कल के लिए फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। ये हमारी शुरुआत है, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो क्षमा करिएगा, हम धीरे धीरे इसमें सुधार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।